हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। मैं ये सेकंड लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिलेशनशिप बिटवीन ओबी एंड इंडिविजुअल, मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप रहती है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या ये इम्पोर्टेंट इनका रोल है इनके रिलेशनशिप में। तो आज मैं इससे बात करने वाला हूँ। जो भी लोग बीबीए से हो, एमबीए से हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में भी वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ओबी एंड इंडिविजुअल, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अंकित वर्मा 28 से। और बीबीए एमबीए से हमारा ऑल कॉलेजेस से भी टेलीग्राम पे ग्रुप है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, ओके। तो ओबी तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी ओबी के बारे में बताया है। मैंने वहाँ पे इम्पोर्टेंस ही बताई है ओबी की, ठीक है। तो ओबी से हम लोग समझते हैं हाउ पीपल एज इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कैसे लोग, कैसे एक अकेला बंदा और एक ग्रुप कैसे मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कैसे वहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे कैसे वो लोग काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, उनका माइंडसेट कैसा है। तो हर तरह लोगों का अलग अलग होता है, ग्रुप का अलग होता है, इंडिविजुअल किसी अलग होता है, ठीक है। तो ये सब बात होती है ओबी में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं 1 सेकेंड ड्रॉ में मैं 1 मिनट ले लूँ स्केच, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इट स्ट्राइव्स टू आइडेंटिफाई वे इन विच पीपल कैन एक्ट मोर इफेक्टिवली, ठीक है। और ये भी हेल्प करता है ओबी की पीपल कैसे मतलब इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, लोगों से कैसे एक्ट करेंगे, ठीक है, इफेक्टिवली, ठीक है। ये भी ओबी हेल्प करता है। मैंने ओबी में सारे बताए, बट मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ ओबी को। फिर मैं उसके बाद पॉइंट्स पे चलूंगा, इसमें कौन कौन सी पॉइंट्स आती है वो आपको समझनी है, ठीक है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, ठीक है। इट इज साइंटिफिक डिसिप्लिन इन विच लार्ज नंबर ऑफ रिसर्च स्टडीज एंड कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट आर कॉन्स्टेंटली एडिंग टू इट्स नॉलेज बेस, ठीक है। ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन होती है, ठीक है, जो लार्ज नंबर ऑफ रिसर्च स्टडी होती है, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट आर कॉन्स्टेंटली एडिंग टू इट्स नॉलेज बेस। ये देखो, ये एक तरह से साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा बहुत तरह की स्टडीज होती है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, तब जाकर कोई एक ऐसा पॉइंट निकल कर आता है, ठीक है, एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस निकल के आता है, ठीक है, जहाँ पे ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट होती है। आप एक इंडिविजुअल रहो, आप एक कहीं पे एम्प्लॉयज एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, तो ये आपके बेनिफिट के लिए होता है, आपके डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है। सबके डेवलपमेंट के लिए होता है ओबी, ठीक है। ये ओबी आपको हेल्प करती है। इट ऑल्सो एन अप्लाइड साइंस। देखो, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस पॉइंट्स याद कर लो, ठीक है। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया हुआ है सारे पॉइंट्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, ठीक है। तो आप लोग इसको एडिशन में आप लोग ये सब पॉइंट लिख सकते हो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन अप्लाइड साइंस इज इन दैट इंफॉर्मेशन about effectively practices in one organization is being extended to many other। देखो, ये क्या है, अप्लाइड साइंस है, ठीक है, ठीक है, अप्लाई हुआ हुआ। ये क्या करता है कि इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव प्रैक्टिसेस इन वन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आप लोग पॉइंट नोट करो, इन वन ऑर्गेनाइजेशन इज बीन एक्सटेंडेड टू मेनी अदर। जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर काम कर रहा है, तो वो कितने, अगर उसका पर्सनालिटी में अगर ओबी कुछ चेंज लाता है, तो वो कितने वहाँ पे कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन में वो इंटरेक्ट कर सकता है, एक्सटेंडेड टू मेनी अदर्स, ठीक है। जैसे कोई एक बंदा कोई एक ग्रुप काम कर रहा है, तो अगर वो हर एक मीटिंग में वो ज्वाइन हो रहा है, मतलब अलग अलग कंपनी से, तो वहाँ उसका क्या हो रहा है, उसका पर्सनैलिटी, उसका जो भी है, जो ओबी है, वो क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वो क्या एक्सटेंड टू मेनी अदर्स हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़नी है, ठीक है। और भी है ओबी की। फ्रेड ल्यूथेंस ने एक बात बताई ओबी के बारे में। ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज टू अंडरस्टैंड, प्रेडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। देखो, ऑर्गेनाइजेशन ओबी क्या करता है कि प्रेडिक्ट करता है, कंट्रोल करता है ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक का माइंडसेट अलग होता है, किसी सबका बिहेवियर भी अलग होता है। तो कब कैसे कहाँ पे क्या बात करनी है, आपको कैसे कंट्रोल और प्रिडिक्ट आपको हर कुछ करनी है, तो ये सब आपको वो भी हेल्प करता है समझने में, क्योंकि हर जगह आप सेम माइंडसेट से नहीं रह सकते हो, ठीक है।
क्योंकि आपका हर जगह बिहेवियर चेंज होता है। मैंने ये बात हर जगह मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी ओबी के। तो उसी उसी पे फ्रेड लुट्येंस ने बताया है कि ओबी अंडरस्टैंड करता है, आपको बताने प्रिडिक्ट करता है, कंट्रोल करता है आपके बिहेवियर को, आपके नेचर को, कि आप ऑफिस में कैसे या कहीं भी हो तो आपका हर जगह नेचर मतलब कैसा हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको वो भी अंडरस्टैंड करता है समझने में। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं पॉइंट्स में कि इसमें पॉइंट्स आती है रिलेशनशिप में। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ओबी एंड इंडिविजुअल। तो फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो कंटिन्यूसली देयर इज नीड इंडिविजुअल ग्रोइंग। दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएट रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसमें दीज आर द सॉरी मेरे कुछ आई थिंक ये वर्ड मिस्टेक है। ठीक है, दिस आर द फॉलोइंग पॉइंट्स थिंग्स कैन इनहेंस द रिलेशनशिप बिटवीन ओबी एंड इंडिविजुअल। देखो पहला है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। ठीक है, कॉन्टिन्यूस लर्निंग तो आप लोग सब टॉपिक से ही जान रहे होगे। क्रिएट राइट परसेप्शन, आपकी एक नई सोच होनी चाहिए। ठीक है, राइट एक आपका थिंक होना चाहिए। बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड, मैं इसके सारे एक ब्रीफ में बताऊंगा, अभी तो मैं एक समझा रहा हूँ बस। एक होता है बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। ठीक है, हैविंग पर्सनैलिटी एंड इमोशन कॉम्पिटेबल एट वर्क प्लेस। ठीक है, पांचवा है आपका मेंटेन स्ट्रेस फ्री इंडिविजुअल्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, कीपिंग इंडिविजुअल एंड टीम मोटिवेटेड एंड प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। तो ये आप लोग पॉइंट, ये 6 पॉइंट है, ये आप पॉइंट देखकर ही समझ रहे हो कि मैं इसके बारे में क्या बात करने वाला हूँ। ठीक है, व्हाट विल आई टॉकिंग टू दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव टू फर्स्ट पॉइंट। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो इसका फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट है लर्निंग इज एनी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। लर्निंग आप लोग क्या है, लर्निंग से आप लोग क्या समझते हो? जैसे कि आप लोग हमेशा लर्न करते हो। ठीक है, आज जैसे कि मैं ये आपको एक ये लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक तरह से पढ़ा रहा हूँ भी, तो मैंने भी ये कहीं से पढ़ा होगा, मैंने भी कहीं से लर्न की होगी, तो ही तो मैं आपको यहाँ पे पीपीटी में मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। मैं बिना लर्न किए हुए, बिना एक्सपीरियंस के, मैं ओबी को बिना पढ़े हुए अगर आप लोग को बताऊँ तो मैं आई थिंक आई एम नॉट एबल टू टू टीच यू इन अ राइट वे ऑफ टू ओबी। ठीक है, तो ये सब आप लोग को समझना है कि लर्निंग इज एनी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ये आपका परमानेंट चेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको कोई टेम्प्रोरी नहीं होता है कि आपका रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। समझ देखो, जो अगर देखो सब आदमी, सबके सब पीपल्स जो है, जो भी पर्सनस है, वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहता है उन लोग, किसी वर्क में, किसी चीज़ में, किसी उनका स्किल्स में एक्सपर्ट रहता है, किसी स्पेशलाइजेशन में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो लोग अपने एक्सपीरियंस समझते हैं। ठीक है, वो अपने लर्न करते हैं वो सब, तो वो उनका एक परमानेंट चेंज होता है। जैसे किसी ने सीखा आज डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग मैंने 2 साल पहले सीखी या 1 साल पहले सीखी है, तो वो मेरा एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, तो वो मेरा परमानेंट चेंज है वहाँ से, कि मैं डिजिटल मार्केटिंग, मेरे पास स्किल आ गई है, तो मैं उससे अब डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स करके मैं अब अच्छे पैसे कमा पाऊंगा। तो वो मेरे बिहेवियर में चेंज आएगा, मेरे पर्सनैलिटी में भी उससे इफेक्ट आएगा। ठीक है, मैं काफ़ी अब मेरा स्किल सेट, माइंड सेट और मेरे रिज्यूमे में वो ऐड हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, मुझे अच्छी सैलरी पैकेज ऑफर होगी। तो ये सब होता है आपका परमानेंट चेंज जो आप लर्न करते हो। ठीक है, प्रीवियसली। ठीक है, दूसरी पॉइंट अगर मैं बात करूँ, नीड टू प्रमोट सॉरी ये तो शायद 2 बार आ गया, सो कट करता है। नीड टू प्रमोट दैट बिहेवियर विच आर फंक्शनल। देखो, किसी चीज को आप लोग प्रमोट करते हो जो इफेक्टिव हो। ठीक है, जो इफेक्टिव हो, फंक्शनल हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी भी चीज को प्रमोट करो अपने बिहेवियर में। ठीक है, कोई जो गलत है, जो किसी का उसमें इंटरेस्ट ना है, तो उसको तो कोई प्रमोट ही नहीं करता है। ऐड भी ले लो, एक सिंपल सा ऐड ले लो, यूट्यूब पे किसी को ऐड रन कराना है, तो वो क्या, अगर यूट्यूब अगर उसको एक्सेप्ट करेगा तभी तो उसका ऐड रन होगा। ठीक है, या फिर कोई टीवी चैनल से जब तक उसका ऐड मतलब रन मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक तो उसका ऐड तो रन नहीं होगा वहाँ पे। तो क्या होना चाहिए, आपका कुछ फंक्शनल होना चाहिए, आपको कुछ इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि ऑडियंस को क्या लगे कि आप कुछ वहाँ पे बेटर प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, नीड टू डिस्करेज दैट बिहेवियर विच आर डेरिमेंटल। ठीक है, डेरिमेंटल मतलब क्या, जो बैड हैबिट्स है। ठीक है, जिसमें फ्लॉज है, कमियां हैं, ये सब है, तो ये सब डिस्करेज करना चाहिए। देखो, मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, आप जो अच्छा बिहेवियर है
उसको फंक्शन रखो, उसको प्रमोट करो, जो बेकार है उसको डिस्करेज करो, ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। इट क्रिएट्स अ बॉन्ड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय, तो उससे क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है। आई थिंक यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इन दिस लेक्चर, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट की मैं बात करूँ तो क्रिएट राइट परसेप्शन, ठीक है। क्रिएट राइट परसेप्शन क्या होता है, देखो परसेप्शन मतलब क्या होता है, सोच, थिंक, आपका सोच कैसा है, ठीक है, आप सोच कैसा रहे हो, ठीक है। सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट, ठीक है, इनपुट फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स। देखो आप इसमें क्या कर रहे हो कि आप देख रहे हो कि सेलेक्ट कर रहे हो, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इनपुट फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर, मतलब आप लोग देखे हो कि पहले आप क्या किए हो, वहां से इनपुट भी ले रहे हो, ठीक है। आप पिछले क्या काम कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पे आप एक ऑर्गेनाइज वे में उसको करोगे, ठीक है। किसी भी काम को आप क्या करते हो, जब तक ऑर्गेनाइज से नहीं करते हो, मतलब एक प्लान बना के, तब तक आपका वो काम क्या होता है, एक अच्छे वे में नहीं चलता है। तो आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो उस काम को, ऑर्गेनाइज करते हो, और आप देखते हो कि मैंने पिछला ऐसा मैंने क्या क्या मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और आप पिछले जो मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, तो वहाँ से भी आप लोग कुछ ले सकते हो इन्फॉर्मेशन अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट है, तो वो सब आप लोग इनपुट ये सब मिला के, तो आप लोग अच्छे तरीके से एक क्रिएट राइट परसेप्शन देख सकते हो, ठीक है, जो आसपास है, ठीक है। और ओ बी हेल्प्स टू क्रिएट राइट परसेप्शन फ्रॉम वर्किंग इफेक्टिवली विद पीपल। अब देखो ओ बी क्या करता है, आपका एक राइट परसेप्शन देता है, एक नई थिंकिंग देता है, आपका वर्क इफेक्टिवली विद पीपल, ठीक है, एक अच्छी सोच देता है आपको ओ बी, ठीक है। दिस क्रिएट राइट परसेप्चुअल सेंस इन द पीपल, और ये ओ बी है आपका हमेशा हेल्प करता है राइट परसेप्चुअल सेंस, जो आपके माइंड में एक क्लियर विजन रहे आपके जॉब के ऊपर। आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आपका बिजनेस है, तो उसमें भी आपका परसेप्चुअल सेंस रहना चाहिए, का क्रिएट राइट परसेप्चुअल सेंस रहना चाहिए, ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो हमेशा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट में मैं बात करूँ, बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। ये पॉइंट देखकर ही पता चल रहा है, ठीक है। क्या है इसमें, एटीट्यूड्स आर लास्टिंग एवेल्युएशंस ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप्स और ग्रुप ऑब्जेक्ट्स और इश्यूज, ठीक है। एटीट्यूड्स क्या होता है आपका, ये अंततः रहता है, ठीक है, लास्टिंग इवैल्यूएशन रहता है, और पीपल ग्रुप्स ऑब्जेक्ट क्या है, इशूज। एटीट्यूड्स तो मतलब होता है ना, सब में आपका सबका अलग अलग नेचर होना, पीपल में होना, ग्रुप में होना, ऑब्जेक्ट में होना, तो ये सब होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड्स फॉर इफेक्टिव रिलेशनशिप्स, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, या कहीं भी आपका रहे, पढ़ाई में भी रहे आपका, तो आपका क्या होगा, आपका रिलेशनशिप क्या होगा, आपका माइंडसेट क्या होगा, वैसा इफेक्टिव रहेगा। अगर आपका निगेटिव ही है, आपका माइंड ही निगेटिव चल रहा है, आपका एटीट्यूड भी निगेटिव है, हर कुछ आपका पर्सनैलिटी भी हमेशा आप सोचते हो कि मेरा पर्सनैलिटी ये है वो है, आपका मेरा थिंकिंग ऐसा है, मैं निगेटिव हमेशा सोच रहा हूँ, ठीक है। आई एम ऑलवेज थिंकिंग निगेटिव एंड ऑलवेज थिंक लाइक फ्लॉज इन योर सेल्फ। तो ये सब आपका क्या होता है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड का इफेक्ट करता है। तो हमेशा आपको क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, ठीक है, वो भी हेल्प करता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे होगा वैल्यूज़, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। वैल्यूज़ आर द बेस ऑफ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। वैल्यूज़ क्या होता है, आपका बेस होता है आपके एटीट्यूड का और आपके बिहेवियर का होता है, ठीक है। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड। तो फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूँ तो क्या होता है, पर्सनैलिटी एंड इमोशन कॉम्पिटेबल एट वर्क प्लेस, ठीक है। तो ये क्या होता है, पर्सनैलिटी एंड इमोशन कॉम्पिटेबल एट वर्क प्लेस, ठीक है। पर्सनैलिटी इज यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है। पर्सनैलिटी आपका क्या होता है कि आपका जैसे कि आप कैसे बात कर रहे हो, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, ठीक है, आपका जेस्चर होता है, ठीक है। तो ये सब आपके पर्सनैलिटी में आता है, ठीक है। रिलेटिवली आपका स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर रहता है, थॉट्स एंड फीलिंग, जैसा मैंने बताया, आपका थॉट्स क्या है, आपका फीलिंग क्या है, ठीक है। ये हमेशा यूनिक रहना चाहिए, यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर रहना चाहिए, ठीक है। फुल पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल कैन बी यूटिलाइज, आपका हमेशा फुल पोटेंशियल रहना चाहिए। अगर देखो, अगर मैं यही लेक्चर अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी तरह ऐसे बोल दूँ, हाँ ये ऐसा होता है, पर्सनैलिटी एंड इमोशन कॉम्पिटेबल एट वर्क प्लेस, तो मैं सारे पॉइंट्स को मैं ऐसे ही बता दूँ, ठीक है, आपको कुछ समझाऊँ ना, ठीक है,
तो इसी तरह मैं ऐसे 3-4 मिनट का वीडियो बना दूँ, कुछ बताऊँ ना, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप तो एक लेक्चर ही दे, मतलब आप एक सिंपल सा एक नोट्स दे के चले, मतलब देख कर चले जाओगे। तो ये क्या होता है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फुल पोटेंशियल दे रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से समझो इस लेक्चर को। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमेशा ओबी में, ठीक है, ओबी आपको हेल्प करती है। और हमेशा आपको एक कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो या फिर आपका बिजनेस है, तो वहाँ पे आपको फुल पोटेंशियल देना चाहिए, ठीक है, आपका यूटिलाइज होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। इमोशन और रिएक्शन consisting of subjective cognitive states, psychological reaction and expressive behavior, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशन और रिएक्शन होता है, आप लोग हर जगह पढ़े होगे, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे सब्जेक्टिव कॉग्निटिव स्टेट्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल रिएक्शन भी होते हैं और कुछ एक्सप्रेसिव बिहेवियर भी होते हैं, जो आप एक्सप्रेस करते हो, आप लोग अपने हाव भाव से, अपने जेस्चर से बताते हो, ठीक है, ठीक है, अपने माइंड से जो आपके चल रहा है तो वो साफ दिखता है ना कभी कभी, तो वो सब है इसमें बताया है, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इमोशन हेल्प्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑफ इंडिविजुअल। देखो, अगर आप लोग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट इमोशन हेल्प्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ इमोशन, अगर आप लोग अगर आप लोग इमोशन को कंट्रोल करना समझ गए, तो आप लोग अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए भी आप लोग तैयार रहते हो, ठीक है। जैसे कि किसी भी कहीं पे क्या आपको बात करना है, ठीक है, कैसे उस क्लाइंट को कन्विंस करना है, ठीक है, आपका इमोशन कैसा है, आपका वहाँ पे आप रूड तो नहीं हो, आप वहाँ पे ज़्यादा स्माइल भी ना करना है, तो ये सब आपको कुछ इमोशनली आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ता है। नहीं होता है कि कोई बोलता है इमोशनली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा, तो आपको अगर आप इमोशनली प्रिपेयर रहोगे पहले से, तो आपका सेल्फ डेवलपमेंट पे भी यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो यही है आपका 4th पॉइंट। 5th पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो ये मेंटेन स्ट्रेस फ्री इंडिविजुअल्स एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज डायनेमिक एक्शन इन विच एन इंडिविजुअल कॉन्फ्रंटेड विथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, कॉन्फ्रंटेड मतलब सामना करना, ठीक है, फेसअप करना, ठीक है, कॉन्स्टेंट और डिमांड रिलेटेड टू व्हाट ही शी डिजायर्स एंड फॉर विच आउटकम परसीव टू बोथ अनसर्टेन एंड इम्पोर्टेंट। इसका क्या मतलब है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस जो बहुत सारे आजकल काम की वजह से जो होता है ना, आपको बहुत सारा नहीं बोलते, सर में दर्द, बहुत सारा स्ट्रेस, ये सब हो गया। तो इंडिविजुअल क्या करता है, हमेशा उसको किस चीज़ से सामना करना पड़ता है, एक अपॉर्चुनिटी से, कॉन्स्टेंट से और डिमांड रिलेटेड टू व्हाट ही डिज़ायर, उसको क्या मिल रहा है, मतलब उसको ही और शी डिज़ायर फॉर विच आउटकम परसीव टू बोथ अनसर्टेन एंड इम्पोर्टेंट। देखो, स्ट्रेस का ऐसा है ना कि स्ट्रेस का हमेशा किसी ना किसी से फेस तो होगा ही, ठीक है, हर चीज़ से फेस होगा, अपॉर्चुनिटी से होगा, आपके कॉन्स्टेंट डिमांड से होगा, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, वो अनसर्टेन भी हो सकता है या फिर इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। देखो, किसी चीज़ को आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर काम कर रहे हो, उसमें आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, जैसे मैं कोई भी सिंपली है, तो जैसे कि मैं लेक्चर बना रहा हूँ, आप लोगों को पसंद आया तो बहुत अच्छा, मतलब इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो काफ़ी चल गया, ठीक है। ओबी में, खासकर ओबी में अभी तक इस टॉपिक पे किसी ने वीडियो नहीं बनाया, तो आई होप यू ऑल विल लाइक दिस लेक्चर, ओके, आई थिंक, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर मेरा ये लेक्चर चल गया तो काफ़ी अच्छा होगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई अच्छा लेक्चर अगर किसी भी टीचर ने देता है तो काफ़ी सारा अप्रिशिएशन मिलता है, अगर वही ना चले तो क्या हो, अनसर्टेन रहता है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है, दोनों में आया, ठीक है, चल गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, और कंटेंट में आपको अच्छी चीज़ बनानी पड़ेगी, ताकि क्योंकि आपको लोग पसंद कर रहे हैं वहाँ पे, तो उससे भी स्ट्रेस आता है। अपॉर्चुनिटी मिलता है, वहाँ भी आपको स्ट्रेस आता है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे कि मुझे या किसी को भी गूगल में काम करने का आई थिंक आया कुछ, ठीक है, गूगल में काम करने का आपको ऑफर लेटर है, तो वहाँ भी आपको स्ट्रेस होगा कि मैं जाऊँगा, इतने बड़े शहर है, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ तो पहली बार, तो वहाँ पे कैसा होगा, वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, आई थिंक यू विल गेट हाई पैकेज इन गूगल कंपनी, ठीक है। तो ये सब होती है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, बट आपको एक फियर भी रहेगा अंदर ही अंदर कि मैं कैसे बात करूँगा वहाँ पे, मैं कैसे बोलूँगा, तो ये सब होती है, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेस आपको रहती है, वो चाहे आपको अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, या फिर आपको डिमांड कुछ भी है, तो वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, तो वहाँ पे अनसर्टेन भी हो सकता है या फिर इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेस हर जगह आपको मिलेगी, ठीक है। स्ट्रेस इज मैनेजरल डिस्कम्फर्ट ऑफ मैन मॉडर्न एड। अब देखो, स्ट्रेस बहुत तरह से डिसएडवांटेज भी होता है,
और मैं ये बोलूँगा नहीं कि आप लोग स्ट्रेस लो किसी चीज़ में, आप लोग फ्री माइंड से करो ताकि वो काम आपका अच्छा हो, ठीक है। और क्या होता है, स्ट्रेस इज मैनेज, डिस्कम्फर्ट और मैनेज। अब देखो स्ट्रेस तो आपको बहुत सारा कि क्या होता है, स्ट्रेस आपका बहुत सारा डिसएडवांटेज मैंने जैसे बताया है, क्योंकि आपका स्ट्रेस रहेगा, जैसे कोई आप काम करे तो उसे मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सब होता है स्ट्रेस, ताकि आप लोग स्ट्रेस ऐसा मत लो कि हमेशा स्ट्रेस में रहो, खुलकर रहो, ठीक है। तो ये सब होता है। OB helps the individual in reducing stress level and manages environment and makes it comfortable। अब देखो OB क्या करता है आपका, रिड्यूसिंग क्या करता है, स्ट्रेस लेवल एंड मैनेजेस इन्वायरमेंट एंड मेक इट कंफर्टेबल करता है, ठीक है। आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, OB हेल्प करता है, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस रहे और आप काम को अच्छे से करो, कंफर्टेबली करो, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे 5th पॉइंट। 6th पॉइंट पे चलूँ तो ये क्या, आप लोग इसके टॉपिक से ही समझ रहे होगे, कीपिंग इंडिविजुअल एंड टीम्स मोटिवेट एंड प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन तो आप लोग पहले ही समझ गए होगे, ये तो सबको चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन इज द मोस्ट इंटेंजिबल, ठीक है, रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मोटिवेशन क्या है आपका, तो हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ना, इंटेंजिबल रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन ही ना रहे किसी चीज़ में तो काम कैसे होगा, किसी कोई भी काम नहीं होगा, या बिजनेस रहे या स्पोर्ट्स रहे या फिर कोई भी एनी अदर वर्क, ठीक है। मोटिवेशन इज द इंटरनल प्रोसेस दैट एक्टिवेट्स, गाइड्स एंड मेंटेन बिहेवियर ओवर टाइम। मोटिवेशन क्या करता है, इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है। ये आपको गाइड करता है, आपका मेंटेन हमेशा बिहेवियर को क्या करता है, मेंटेन ओवर द टाइम, ठीक है। तो क्या अगर मैं इस लेक्चर को बना रहा हूँ, मैं मुझे मेरे अंदर अगर मोटिवेशन ही ना रहे, मेरे बिहेवियर ही में ना रहे कि यार आज एक लेक्चर बनाना है, ठीक है, OB पे, ये मुझे अंदर से फीलिंग ही ना आए, तो क्या रहेगा, क्या मैं ये लेक्चर बनाऊंगा, ऐसा तो नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा, ऐसा तो नहीं है मैं बना दूंगा। तो जब तक मोटिवेशन ही ना रहे किसी चीज़ में करने को, ठीक है, तो आप उस काम को नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू दैट वर्क, ओके। सो मोटिवेशन इज एवरीवेयर एंड एवरीबॉडी शुड रिक्वायर मोटिवेशन टू डू सम वर्क, ओके। तो ये सब होता है मोटिवेशन में, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन इज जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स वन जॉब, ठीक है। देखो जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि एक बोला था ना, गवर्नमेंट जॉब आजकल होता है, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी रहता है काफ़ी, और सब लोग बोलते हैं प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी नहीं रहता, तो ऐसा होता है, बट प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बेकार है। तो सबको चाहिए कि मेरा जॉब सेटिस्फैक्शन रहे, ठीक है। मैं जब तक इस काम में कंपनी में काम करूं, ठीक है, मेरा जब तक मैं रिजाइनिज्म ना दूं या फिर जो भी मेरा अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो मैं एक जॉब सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए आपका, ठीक है, ताकि आपको कुछ टेंशन ना रहे, ठीक है। तो ये सब होता है आपको गवर्नमेंट जॉब में, आप देखते ही होंगे, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन ही मैटर करती है यहाँ पे टुवर्ड्स द जॉब, ठीक है। It depends on difference between amount of reward worker receive and amount they believe they should receive, ठीक है। यहाँ पे क्या डिफरेंस एक आती है कि अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड वर्कर रिसीव, यहाँ पे जो वर्कर रिसीव कर रहे हैं अपना सैलरी, और जो वो चाहते हैं, जो उनको चाहिए, क्या उनको रिसीव करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी किसी सैलरी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी चाहिए और जो उन्हें मिल रहा है उनसे सेटिस्फैक्शन नहीं होती है ठीक है। तो वहाँ पे भी डिफरेंस आती है। तो कभी कभी किसी चीज़ में तो वहाँ पे नहीं देखते हो आप लोग, रिसेशन में चले जाते हैं वो लोग। तो वो सब होता है कि डिफरेंस होती है यहाँ पे काफ़ी, जो उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है, जो उनको सैलरी मिल रही है, और जो वो चाहिए उनको सैलरी, तो वहाँ पे भी एक डिफरेंस होती है अमाउंट में, ठीक है। बट मैं आई होप no one organization will do this type of work, everyone is balanced, ठीक है। तो सबको एक बैलेंस वे में लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो यही सब है। और OB helps the team in getting motivated and providing job satisfaction to employees, ठीक है। तो यही सब है कि OB क्या करता है, आपको गेटिंग मोटिवेटर रखता है, ठीक है, आपको प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन की तरफ रखता है। तो OB इन सब सारी चीज़ों में भी हेल्प करता है, ठीक है, ताकि आप मोटिवेट रहो, आप अपने जॉब सेटिस्फैक्शन को भी लेकर ज़्यादा हैसल फ्री रहो, ठीक है, हैसल फ्री रहो हमेशा। तो ये था हमारा आज का टोटल 6 पॉइंट्स, ठीक है। अभी तक इस टॉपिक में किसी ने वीडियो नहीं बनाया, आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प फॉर एग्जामिनेशन इन BB एंड MBA एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो आई थिंक सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड मैं इसमें और सारी वीडियोस लाऊंगा OB के, जब तक OB के सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो जाएंगे, ठीक है।
तो जो भी लोग चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, BBA MBA BCom से, ठीक है। और लाइक ज़रूर करना चैनल को, ठीक है, वीडियो को भी, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, और इसी तरह वीडियो देखते रहो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।